बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में वो फ़िक्री मकाम जहां हम तारीख़, फ़लसफ़ा और रूहानियत के उन अबवाब को खोलते हैं जो सिर्फ़ माजी की दास्तानें नहीं बल्कि हाल की रहनुमाई भी हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसने ज़वाल के अंधेरों में रोशनी का चिराग जलाया, एक ऐसी रूह जिसकी फ़िक्र ने पूरे बरसगीर के जहन, दिल और रूह को बदल कर रख दिया। ये कहानी है शाह वलीउल्लाह दहलवी की, वो मर्द मोमिन जिसने इल्म को इबादत और फ़िक्र को जहाद बना दिया। ये वो अहद था जब मुग़ल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। महलात की दीवारों पर जाहो जलाल की दरारें पड़ चुकी थीं। दरबार साजिशों, खुदगर्ज़ी और ताकत के खेल का मैदान बन चुके थे। दिल्ली की गलियों में कभी जो इल्म और इरफान की खुशबू हुआ करती थी, अब वहाँ खौफ, फ़क्र और नाउमीदी का साया फैल चुका था। मदारिस में इल्म तो पढ़ाया जाता था मगर रूह निकल चुकी थी। दरस कुरान के बजाय मुनाजरे थे और फ़हम दीन की जगह फ़िरका वारियत ने ले ली थी। उम्मत के दिलों से वहदत की गर्मी ख़त्म हो चुकी थी। हर कोई अपने गिरोह, अपने मफाद और अपने फतवे में गुम था। ये वो मंज़र था जब रूहानी उफ़क़ पर अंधेरा छा गया था, और यही वो घड़ी थी जब अल्लाह ने दिल्ली की सरज़मीन पर एक चिराग रोशन किया। 1703 दिल्ली की सुबह एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसके घर की फ़ज़ा में इल्म की खुशबू और दिलों में रूहानियत की चमक थी। ये थे शाह वलीउल्लाह अहमद बिन अब्दुर्रहीम। आपके वालिद शाह अब्दुर्रहीम रहमहुल्लाह एक जलीलुल क़दर आलिम और मदरसा रहीमिया के बानी थे। वो दरसगाह जो बाद में बरसगीर की फ़िक्री बेदारी का महवर बनी। बचपन ही से वलीउल्लाह के दिल में इल्म की प्यास थी। कुरान को न सिर्फ हिफ्ज़ किया बल्कि इसके मानी दिल में उतार लिए। हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, मंतक, हर इल्म में वो गहराई से उतरे जैसे गवास मोती तलाश करता है। मगर उनके वालिद की एक नसीहत हमेशा दिल में रही, बेटा, इल्म अगर दिल को रोशन न करे तो वो सिर्फ अल्फाज का बोझ है। ये जुमला बाद में उनकी पूरी फ़िक्र का महवर बन गया कि इल्म वही है जो दिल में नूर पैदा करे, जो इंसान को अपने रब से जोड़ दे। 1730 में शाह वलीउल्लाह ने हिजाज़ का सफ़र इख्तियार किया। ये सफ़र महज जुग़राफ़ियाई नहीं बल्कि फ़िक्री इनक़िलाब का आगाज़ था। मदीना की गलियों में, मक्का की फ़ज़ाओं में उन्होंने महसूस किया कि दीन सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। वहाँ उलमा से गुफ्तगू में एक सवाल बार बार उनके जहन में गूंजता रहा, अगर कुरान ज़िंदगी का ज़ाब्ता है तो उम्मत ज़वाल में क्यों है? वो समझ गए, उम्मत की कमज़ोरी बैरूनी दुश्मनों की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी बिगाड़ से है। कुरान के पैगाम को रसूमात ने और इल्म को रियाकारी ने बदल दिया था। इस्लाम की रूह जिस्म से जुदा हो चुकी थी। इसी सफ़र में एक रात मक्का के करीब उन्होंने ख्वाब देखा, एक उम्मत जो कुरान के इल्म, रूहानियत और अदल पर कायम है। वो ख्वाब उनके दिल में आग बनकर जल उठा। जब वो हिंदुस्तान लौटे तो वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे बल्कि एक फ़िक्री मुजाहिद बन चुके थे। वापसी पर शाह वलीउल्लाह ने मदरसा रहीमिया को एक तहरीक में बदल दिया। यहाँ दरस कुरान के साथ साथ फ़लसफ़ा, मईशत और अखलाकियात भी पढ़ाई जाती थी। वो कहते थे, कुरान सिर्फ तलावत के लिए नहीं, ये ज़िंदगी के हर गोशे का रहनुमा है। उनका सबसे बड़ा कारनामा था कुरान करीम का फ़ारसी तर्जमा। ये कदम उस वक्त इनकलाबी समझा गया क्योंकि इल्म कुरान सिर्फ उलमा तक महदूद था। उन्होंने आम मुसलमानों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया ताकि उम्मत दोबारा शऊर की रोशनी देख सके। शाह वलीउल्लाह ने फरमाया, दीन और दुनिया दो अलग हकीकतें नहीं, इस्लाम वो रास्ता है जो दोनों को एक करता है। उन्होंने अदल इज्तिमाई, माशरती तवाज़ुन और इक़्तिसादी इंसाफ को इस्लाम का हकीकी चेहरा करार दिया। उन्होंने कहा, जो दीन से गाफिल है वो दुनिया में भटक जाएगा और जो दुनिया को छोड़ दे वो दीन को अधूरा समझेगा। उनकी फ़िक्र ने बाद में सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा इक़बाल, शाह इस्माइल शहीद और तहरीक आज़ादी के फ़िक्री रहनुमाओं को जन्म दिया। शाह वली अल्लाह ने सिर्फ मजहबी इस्लाह नहीं की बल्कि सियासी बेदारी का आगाज़ भी किया। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि अगर तुम अपने अंदर नज़्म व अदल कायम नहीं करोगे तो कोई सल्तनत तुम्हें इज़्ज़त नहीं देगी। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा कि वो दिल्ली को मरहटों के कब्ज़े से बचाए। ये सिर्फ सियासत नहीं थी बल्कि ईमान की बका की जंग थी। उन्होंने हुक्मरानों को तंबीह की कि इस्लाम की कुव्वत ताकत से नहीं बल्कि अदल और किरदार से कायम होती है।
वली अल्लाह के नज़दीक इल्म और इश्क एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। वो फरमाया करते थे, जो सिर्फ अक्ल से चलता है वो खुश्क दरख्त है, और जो सिर्फ इश्क में बहता है वो बेसमत दरिया। इस्लाम इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन का नाम है। उनके हल्काए दर्स में इल्म और इरफान, मंतिक व विजदान सब एक साथ बहते थे। शागिर्द सिर्फ आलिम नहीं बनते थे बल्कि फ़िक्र व किरदार के इमाम बनकर निकलते थे। शाह वलीउल्लाह देहलवी का इंतकाल 1762 में हुआ, मगर उनकी फ़िक्र आज भी ज़िंदा है। उन्होंने उम्मत को एक ऐसा मंशूर दिया जो हर ज़माने के लिए रहनुमाई है। कुरान को ज़िंदा करो, इल्म को रूह दो और उम्मत को एक करो। उनकी तालीमात हमें याद दिलाती हैं कि ज़वाल का इलाज ताकत से नहीं बल्कि शऊर से होता है। नाज़रीन, ये कहानी महज एक शख्स की नहीं, ये हमारी फ़िक्री जड़ों की कहानी है। शाह वलीउल्लाह ने जो चराग जलाया वो इल्म का भी था और इश्क का भी। वो रोशनी आज भी हमें दावत देती है कि अगर हम कुरान को समझ लें तो हम खुद अपनी तारीख बदल सकते हैं। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह शाह वलीउल्लाह की फ़िक्र ने सर सैयद, इक़बाल और तहरीक आज़ादी के फ़लसफ़े को जन्म दिया, और ये तसलसल आज के फ़िक्री बहरान में हमें क्या सबक देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करें। तब तक इल्म की रोशनी में ज़िंदा रहें और फ़िक्र के चराग जलाए रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।